नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। तमाम बड़ी खबरों पर बात होगी। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के उस बयान पर नोटिस जारी किया है जिसमें अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के बाद आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हजार मुस्लिम और यादव मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए अखिलेश से 10 नवंबर तक उनके आरोप के साथ उसको प्रमाणित करने वाले सबूत मांगे। नोटिस अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का इसलिए क्योंकि अखिलेश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में यादव और मुस्लिम मतदाता जिनकी संख्या 20,000 के करीब थी, उनके नाम, उन वैलिड वोटर्स के नाम चुनाव आयोग ने हटा दिए हैं और चुनाव आयोग ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। यह आरोप था उनका सार्वजनिक रूप से और इसीलिए चुनाव आयोग ने अब उनको नोटिस भेजा है और कहा है कि अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो इसके पक्ष में प्रमाण दें। 10 नवंबर तक इस नोटिस का जवाब अखिलेश यादव को देना होगा और नोटिस का जवाब ही नहीं देना होगा बल्कि उनके जो खुद के आरोप है उसके पक्ष में प्रमाण देना होगा। एक बड़ी खबर लखनऊ से है। गोला सीट के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है और प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम नहीं है। यह बड़ी खबर है। 40 प्रचारकों की जगह 39 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। तकनीकी रूप से शिवपाल यादव सपा के ही हैं, विधायक वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही हैं, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट होनी चाहिए, नाम 39 ही है। नेताजी के निधन के बाद सुलह की बात हो रही थी, सुलह की चर्चा थी। सफाई में जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों थे, दोनों ने दुख एक दूसरे का शेयर किया, तस्वीरें हमने देखी। आइए समझते हैं कि बात क्या हो सकती है इस लिस्ट में 40 की जगह 39 नाम होने के पीछे और शिवपाल यादव का नाम न होने के पीछे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं लखनऊ से, जो कि बारीक नजर रखते हैं राजनीतिक घटनाक्रम पर। और चूंकि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है अनुभव, गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव और उसमें शिवपाल यादव का स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम न होना, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है जो आपसे जानना चाहेंगे कि 39 नाम ही क्यों। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जब अभी हमने सफाई में तस्वीरें देखी, ये चर्चा शुरू हुई कि एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं सुलह हो सकती है, यानी समाजवादी परिवार जो है वो एक हो सकता है और अगर सुलह होगी तो उसकी कोई पहल भी होगी। लेकिन जब ये लिस्ट सामने आई, देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे और वहाँ पर जब समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है। अब कहने वाले पार्टी के लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई उनकी तो अपनी अलग पार्टी है, उन्हें हम क्यों स्टार प्रचारक बनाएं। पर सवाल ये है कि वो तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तकनीकी रूप से तो वो सपा के ही विधायक हैं, सिंबल भी सपा का ही था। विधानसभा में जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो सपा के साथ ही बैठते हैं, जो विधायक बैठते हैं उसी के साथ वो भी बैठते हैं। तो इसीलिए ये सवाल है कि भाई जब इतनी सारी बातें हो रही थी कि सुलह हो जाएगा और कहीं ना कहीं नेताजी के निधन के बाद शायद अब शिवपाल यादव, अखिलेश यादव चाचा भतीजे साथ आएंगे, पर ये लिस्ट देखिए कुछ दिन पहले की है। अगर हम कहें तो 5-6 दिन पहले की ही लिस्ट है और प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को भेजी गई, इलेक्शन कमीशन को, उसमें 39 नाम ही है। ज़्यादातर हमने यही देखा अमूमन की 40 नाम होते हैं, लेकिन इसमें 39 ही नाम है और शिवपाल यादव का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सुलह की बात हो रही थी या सुलह हो सकती थी, उससे जुड़ी जो खबरें थी उस पर तो एक तरीके से ब्रेक लग गया है, क्योंकि अगर सुलह की कोई बात होती, पहल होती तो शायद यहाँ से भी पहल शुरू हो सकती थी। पर उनको जब स्टार प्रचारक नहीं बनाया है शिवपाल यादव को, और समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में आप देखिए तो कुछ हमें तो ऐसे नाम नजर आ रहे हैं जो दूसरे दलों से आए हैं और वो भी पार्टी में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और पार्टी के ही विधायक शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको तो बाहर जाने के लिए पहले ही चिट्ठी जारी कर दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन तब परिस्थितियाँ दूसरी थी और जब ये लिस्ट तैयार हुई है तब परिस्थितियाँ दूसरी थी, स्थितियाँ बदली हुई थी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई आखिर सुलह की जो बात थी
क्या सुलह हो पाएगी? अब इस लिस्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई राजेंद्र। ठीक है अनुभव, ये चर्चा निश्चित रूप से होगी ही, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए और जो बातें आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। इधर इटावा में समाजवादी पार्टी के काफिले को रोका गया है। चक्करनगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मामला है। काफिले में अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक भी मौजूद हैं। भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम भी इस काफिले में मौजूद हैं। ब्लॉक परिसर चुनाव में ये चुनाव परिसर में काफिला रोका गया समाजवादी पार्टी का। चक्करनगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मामला है। काफिले में अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक भी मौजूद और ये काफिला रोका गया है। भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम भी काफिले में मौजूद हैं। उसके बाद भी काफिले को रोका गया है। कारण जानना दिलचस्प होगा। इटावा में समाजवादी पार्टी के काफिले को रोका गया है। स्ट्रॉन्ग होल्ड ये गढ़ समाजवादियों का। और चक्करनगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मामला है। काफिले को रोक दिया गया समाजवादी पार्टी के। अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक उसमें मौजूद। भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम भी उसमें मौजूद। दो तस्वीरें देखिए आप, लंबा काफिला और पुलिस की मौजूदगी आप देखिए। इस पुलिस बल ने ही देखिए ये टेम्पररी एक बैरियर और बांस की बल्ली का, और इसी से रोका गया है समाजवादी पार्टी के काफिले को इटावा में चक्करनगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मामले में। विधायक मौजूद, अखिलेश के भाई अभिषेक मौजूद। चक्करनगर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, जिसको लेकर के 44 बीडीसी मेंबर यहाँ ब्लॉक में वोटिंग करेंगे। यहाँ जो समाजवादी पार्टी के ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव के चचेरे भाई, वो मौजूद हैं। भरथना के विधायक हैं, दिव्यपुर के विधायक हैं। यहाँ सारा प्रशासन भी मौजूद है। यहाँ ब्लॉक से पहले कुछ जो काफिला यहाँ पर समाजवादी पार्टी का निकल रहा है उसको फिलहाल रोका गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि इस काफिले में बीडीसी मेंबर्स हैं जिनको कि वोट करना है, उनको यहाँ निशानदेही करके उनको यहाँ से आगे भेजा जा रहा है। हमारे साथ एडिशनल एसपी है, उनसे हम बात करते हैं। सर तो अभी देखिए फिलहाल कुछ बात करने को प्रशासन तैयार नहीं है। और यहाँ जो बीडीसी जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर उतारा जा रहा है। वो लोग वोटिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पर सारे प्रशासन एडीएम मौजूद है, सारे लोग हैं। देखिए लिस्ट यहाँ पर हाथ में लगी हुई है। और आपको बताएं एक बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। 8 और 10 नवंबर को शिमला जिले में चुनावी सभा होगी मुख्यमंत्री योगी की। इसके अलावा 12 नवंबर को आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है एक ही चरण में 68 विधानसभा सीटों के लिए। और 8 और 10 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरेंगे सीएम योगी चुनाव प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। स्टार प्रचारक होंगे बीजेपी के। इससे पहले भी अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते देखा है और हिमाचल में भी ऐसा ही होगा। अगली खबर कानपुर से है। वहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के काकादेव इलाके के नवीन नगर में एक गाय के मुंह में बम फट गया और इससे उसका जबड़ा उड़ गया। जख्मी गाय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड का कहना है कि अगर शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है तो हर हाल में सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फिलहाल ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जमीन पर पटक कर फोड़ने वाले बम के ढेर में मौजूद थे, जहां पर गाय कुछ खा रही थी और इसी दौरान बम उसके जबड़े में फट गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्रथम दृष्टया वहाँ पर जो दिवाली में फायर क्रैकर्स थे, अनार, पटाखे, इनके वेस्ट और अनयूज पटाखे काफ़ी मात्रा में उसके बीच में और कूड़े के बीच में पड़े हुए पाए गए हैं। और प्रथम खून उसी जगह पे पाया गया है। पुलिस द्वारा स्वयं ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इधर बुलंदशहर के एक निजी अस्पताल में गेट बंद कर युवक की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि हॉस्पिटल स्टाफ और मेडिकल संचालक ने युवक की पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। युवक की बहन ने हमलावरों को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं और लगातार युवक को पीटते रहे, मारते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मेडिकल संचालक और पिटाई करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ को हिरासत में ले लिया है।
बुलंदशहर की तस्वीरें। बहन रोकती रही लेकिन हमलावर माने नहीं और बाद में पुलिस ने इन हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। दबंगों ने युवक की पिटाई की। खबर गाजीपुर से है। गोसंदेपुर गांव के गंगा घाट पर 2 युवकों के डूबने की खबर आ रही है। छठ पूजा के लिए बेदी बनाते वक्त ये हुआ है। नदी से दोनों का शव बरामद किया गया है। बहुत अफसोसनाक और बहुत दुखद हादसा। गोसंदेपुर गांव के गंगा घाट पर 2 युवक डूब गए। छठ पूजा के लिए बेदी बनाने गए थे दोनों और दोनों के शव बरामद किए गए नदी से। गाजीपुर से खबर आ रही है, बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक। छठ पूजा का पर्व आज से शुरू हुआ है, 4 दिन तक चलेगा। बेदी बनाने के लिए दोनों युवक गए वहां पर और नदी में डूब गए। दोनों के शव बरामद किए गए। और छठ पूजा को लेकर गाजियाबाद में भी विशेष तरह की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग पहुंचते हैं। पूर्वांचल छठ समिति द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। छठ का पर्व एक ऐसा महापर्व है जो कि दिल्ली एनसीआर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की या गाजियाबाद की, तो यहाँ पर लाखों लोग पूर्वांचल व बिहार के रहते हैं जो कि बड़ी ही धूमधाम से इस छठ के महापर्व को मनाते हैं। और आपको दिखाते हैं एक घाट। ये घाट है जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है। अगर बात की जाए गाजियाबाद के हिंडन तट की, तो वहाँ पर भी बड़ी ही धूमधाम से जो श्रद्धालु है पहुँचते हैं और छठ घाट पर पहुँचने के बाद इस महापर्व को मनाते हैं। लेकिन जो संख्या है पूर्वांचल या बिहार के लोगों की, वो काफ़ी बड़ी तादाद में है, जिसकी वजह से वो जो घाट है वो छोटा पड़ जाता है। इसके बाद जो पूर्वांचल व बिहार के लोग हैं वो अपनी कई जगह व्यवस्थाएं करती हैं। कई पार्कों में उन्होंने छठ घाट बनाए हुए हैं। तो ये एक ऐसा छठ घाट है जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बनाया हुआ। यहाँ की तैयारियां आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर जो गंदगी है उस गंदगी को निकाला जा रहा है। जो पूर्वांचल समिति के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, वो यहाँ पर इसका जायजा ले रहे हैं और यहाँ पर जो भी तैयारियाँ हैं उसमें अपना हाथ बटा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मनोज कुमार मेरा नाम है। मैं पूर्वीय जन कल्याण परिषद का राष्ट्रीय सचिव हूँ। पूरे गाजियाबाद के 70 छठ घाटों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं और सरकार से हर छठ घाट की जो भी कमियां हैं उसको बता रहे हैं, उसको पूरा करवा रहे हैं। और इस छठ पूजा में पूरे इंडिया में सिर्फ गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जहां के सांसद जनरल वीके सिंह पूर्वांचलियों के सम्मान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के 5-6 सालों से करते आ रहे हैं। पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता है पुष्प वर्षा। जो गाजियाबाद में हमारे जो सांसद हैं वो हम लोग के प्रति समर्पित हैं और छठ पूजा को बहुत महत्व देते हुए पुष्प वर्षा करते हैं और सभी घाटों पे हर व्यवस्था पूरी हो इसकी निगरानी खुद करते हैं। और उन्हें हम लोगों ने कैप्टन बना रखा है छठ पूजा समिति का। और यहाँ के गाजियाबाद के जिलाधिकारी, एसएसपी, यहाँ की मेयर, सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं कि हर छठ घाट का लिस्ट के अनुसार जितना भी काम हो उसको जल्द से जल्द कराया जाए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। बांदा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत की खबर आ रही है। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। ये बड़ी अपडेट बांदा से और दुखद अपडेट। 2 लोगों की मौके पर मौत हादसे में, एक व्यक्ति की हालत गंभीर। इसी दुर्घटना में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिस शख्स को गंभीर चोटें आई और गुस्से में लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। लोग गुस्से में हैं, उन्होंने सड़क को जाम कर दिया है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बड़ी अपडेट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।